रावलपिंडी की अदालत में क्या वाकया पेश आया कि शहरयार अफरीदी को जब पेशी पे लाया गया, शहरयार अफरीदी को वकला बाहर आए, पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको मारा भी और उनका कपड़े जो थे वो पूरे फट गए। शहरयार अफरीदी वकला ने फिर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। तो आज जो है रावलपिंडी एटीसी अदालत जो है मैदान जंग बना रहा काफी देर तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जैसे कि आज देखा कि रावलपिंडी की अदालत में क्या वाकया पेश आया कि शहरयार अफरीदी को जब पेशी पे लाया गया, जज साहब ने उनको केसों में बरी जिम्मा किया कि इनको जो है आप पुलिस को बोला कि आप इनको छोड़ दें, रिलीज कर दिया जाए। लेकिन पुलिस जैसे ही जज ने वो एफआईआर भी कैंसिल कर दी और पुलिस जब ले के शहरयार अफरीदी को वकला बाहर आए, पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको मारा भी और उनका कपड़े जो थे वो पूरे फट गए शहरयार अफरीदी के। और उसके बाद वकला ने जो रिएक्शन दिया, वकला ने फिर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। तो आज जो है रावलपिंडी एटीसी अदालत जो है मैदान जंग बना रहा काफी देर तक। उसके बाद वकला उनको अपना घेरा करके शहरयार अफरीदी को कमरा अदालत तक ले गए और काफी देर तक शहरयार अफरीदी जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद रहे। और खैर ये सब सूरत हाल तो चलती रहेगी और जो चल रही है वो भी सबको पता है। लेकिन बात करते हैं निगरान सेटअप के बारे में। जैसे कि 8 अगस्त को या 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, असम्बली तहलील कर देंगे और उसके बाद 90 दिन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन मुश्किल है हो। और निगरान सेटअप जो है वो आएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। कुछ हलकों में तो शाहिद खाकान अब्बासी के नाम की आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी पे भी काफी हद तक कुछ लोग जो हैं वो रजामंद हो चुके हैं। लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनके नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है मियां नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और मियां नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस के तहत वो गवर्नमेंट चलाएंगे। इसलिए जो है पीडीएम जमात के जो कुछ हलके हैं वो इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक करने पर नहीं आ रहे। लेकिन अब दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नहीं होता तो राजा रियाज साहब जो है वो एक नाम देंगे और शायद वही नाम फाइनल होगा। ये भी आने वाला वक्त हमें बताएगा कि नाम उनका फाइनल होता है। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम लोग दोबारा नई हल्का बंदियां करेंगे मर्दमशुमारी के मुताबिक और उसके लिए सीधा 4 महीने का वक्त दरकार होगा। तो 4 महीने तो आपके ये इलेक्शंस के चले गए कि आपको नई हल्का बंदी करनी है। ठीक है, 4 महीने का मुझसे मुराद है कि आप 2 महीने एक्स्ट्रा ही लगा ले। 6 महीने ये गए और उसके बाद फिर जो उतार चढ़ाव हैं, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो जो हमारा निगरान सेटअप आ रहा है वो एक लंबे अरसे तक जो है वो इस मुल्क की भागदौड़ को संभालेगा और उसको इतने मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मौके मिल जाएंगे इस मुल्क में। अब आगे अगर बात की जाए, एक तो हमारे मुल्क में वैसे ही महंगाई बहुत है और आगे जब निगरान सेटअप आ जाएगा तो महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा भी है। और आलमी मंडी में आज पेट्रोल महंगा हो गया मजीद। तो अब एक तो पहले ही हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें सबको पता है कि आसमानों से बातें कर रही हैं। आज रही सही कसर आलमी मंडी में पूरी हो गई है। आलमी मंडी में जब पेट्रोल महंगा हुआ तो ऑब्वियसली 300 रुपये के कोई करीब पेट्रोल जाने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसको मेक श्योर नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद भी ये गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा ना करे। लेकिन इस बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है क्योंकि जिस तरह से ये कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होता जा रहा है, तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि पेट्रोल की कीमतें यहाँ पर ठहर जाएंगी। मजीद बढ़ने का उसमें भी खदशा है। और आगे जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें भी जो महंगाई की लहर में इजाफा होने जा रहा है। एक हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ा एक अजीब रुख ले रही है। तहरीक इंसाफ का कोई किरदार फिलहाल नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में लगे हुए हैं और अगर इलेक्शन जाते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ क्या किरदार अदा करेगी इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ये जो हैं ये कहाँ अपना किरदार अदा कर रही हैं, सिर्फ पार्टीज बन गई हैं, लेकिन इनका भी कोई ख़ास अहम किरदार अदा नहीं आ रहा। लेकिन कदरे बेहतर है इस्तेकाम पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के खटक साहब की पार्टी से बेहतर चल रही है इस्तेकाम पाकिस्तान। हो सकता है कि जनूबी पंजाब वाली साइड से वो कुछ अपनी सीट्स एडजस्ट कर लें, कोई 1-2 अच्छे ओहदे उनको नवाज दिए जाएँ क्योंकि इतना खर्चा किया उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान को लॉन्च किया है और बड़े बड़े नाम इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, तो हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का जो है उस बारे में भी ये देखने में आ रहा है कि वो जो है अपना किरदार कहाँ बनाती है और खान साहब किस जगह पर आते हैं, क्योंकि तोशाखाना केस में जो है
90% چانس ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، سیاست کس رخ پہ جاتی ہے اور اس سیاست کی گاڑی کہاں تک اپنا پہیہ گھماتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔